वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं दुनिया का एक ऐसा समय जिस समय अगर तुम लोग जिंदा होते तो तुम लोग भगवान से सिर्फ एक ही इच्छा मांगते। अरे बाबा उठा ले। एग्जैक्टली गाइस, तुम लोग यही इच्छा मांगते भगवान से, क्योंकि ये समय ह्यूमंस के लिए वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स था जिंदा रहने के लिए। तो आज मेरी गारंटी तुम लोगों को बहुत सारा मजा आने वाला है। तो उसके बदले मैं तुम लोगों से सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ गाइस, जो कि लाइक मारो इस वीडियो पे एंड चैनल पे सब्सक्राइब करो गाइस। इस चैनल पे 15 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दैट। एंड सीधा ही स्टार्ट करते हैं। वर्स्ट टाइम टू लिव इन। देखते जरा भाई, ऐसा कौन सा समय था जिसमें तुम्हारा स्मार्टी पाई जिंदा नहीं रह सकता भाई। मैं कभी भी जिंदा रह सकता रहा। नंबर 1, ओके, हम मैं सबसे खतरनाक बंदे 66 मिलियन ईयर्स अगो। ओह, डोंट टेल मी जिस एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स को खत्म किया उसका क्रेटर कहाँ है और कैसा दिखता है? ओह माय गॉड, सही में ये वो था। आइए इस वीडियो में जानते हैं। आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत ही विशाल एस्ट्रॉइड करीबन 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेट 70,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 70,000 किलोमीटर 60 मिनट में चल रहा था। यानी कि वो 1 मिनट में 1,000 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रेवल कर रहा था। से टकराया था, जिसकी डायमीटर 10 किलोमीटर थी। उस एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स के साथ साथ 75% से ज्यादा स्पीशीज को खत्म कर दिया था। एस्ट्रॉइड से जो क्रेटर बना वो युकातान पेनिनसुला के गहरे पानी में डूबा हुआ है, जिसकी डायमीटर 180 किलोमीटर है। ओह माय, 180 किलोमीटर का डायमीटर है। कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा भाई उस चीज का। गहराई 20 किलोमीटर। माय गॉड, लेट्स सी द एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट। इसको देखने से पहले भाई साहब, आई कांट इमेजिन 66 मिलियन ईयर्स अगो, 66 मिलियन ईयर अगो, तो भाई मैं खुद को आई कांट सी माई सेल्फ कि मैं उस तक जिंदा था भाई। ना भाई ना, मुझे डायनासोर के टाइम पे एस्ट्रॉइड से ज्यादा खतरा उन छोटे छोटे डायनासोर से था जो साला पोक कर करके मार देते मेरे को। ना भाई, बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। वाइप्ड आउट द डायनासोर्स। ओह माय गॉड। ओके, देखिए जरा एग्जैक्टली क्या हुआ था। ओके, ये पत्थर उड़ के आया, पर ये 10 किलोमीटर चौड़ा तो लगा। हाँ, ये डायनासोर देख रहा है। डायनासोर को डर लग गया है गाइस यहाँ पे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। डायनासोर दूर भागने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ब्रो, अगर ये एग्जैक्ट सेम इम्पैक्ट था उस टाइम का, ये अगर सेम इम्पैक्ट था तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजर था भाई। ओके, कोई भी इंसान इमेजिन नहीं कर सकता खुद को उस एरा में रहने के लिए। लाइक आई थॉट कि 200-300 साल पहले की बात होने वाली इस वीडियो में, बट नहीं भाई, 66 मिलियन ईयर्स को डायरेक्ट। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी बाय द वे, टू बी ऑनेस्ट गाइस। ओके, डेंजर था भाई ये जो भी था। ओह माय गॉड। और पूरे के पूरे प्लेनेट पे क्या था, तुम लोग यहाँ पे देखो, एशेज ऑफ क्लाउड्स। पूरे प्लेनेट पे धुआं ही धुआं हो गया था भाई, वो भी एशेज का। इमेजिन इफ यू आर लिविंग इन दिस टाइम। ना, मैं नहीं कर रहा भैया इमेजिन, मैं नहीं कर रहा भाई इमेजिन ये चीज। तुम लोग कर लो इमेजिन जो लोग वीडियोस देख रहे, ठीक है भैया, मुझे नहीं पता। माय गॉड। नंबर 2, पहले में तो मैं फेल हो चुका भाई, सीधी सी बात है। ईयर 536 AD। ओके, 536 AD। आखिर क्या हुआ था सन 536 में? क्या हुआ था? दरअसल आसमान में कुछ अजीब घट रहा था। अचानक आई एक रहस्यमयी डस्टी फोग ने पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों को अंधकार में धकेल दिया। ओके, दिन हो या रात, 18 महीने के लिए आधी से ज्यादा दुनिया अंधेरे में डूब गई। व्हाट? 18 महीने के लिए धुआं? क्योंकि फोग ने सूरज को ढक लिया तो सनलाइट के बिना टेम्परेचर गर्मियों में भी 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बहुत गिर ठंडा गया है भाई, था। शिमला में इतना ही होता है। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई और असंख्य लोग भुखमरी से मरने लगे। ब्रो, कहा जाता है कि सन 536 में दुनिया ने सबसे भयानक भुखमरी देखी थी। उस वक्त चारों तरफ इतना केओस फैला था कि लोग यही मानने लगे थे कि ये सब भगवान की तरफ से है और दुनिया का अंत नजदीक है। भगवान नहीं करते भाई ऐसा कुछ भी। सदियों तक ये एक पहेली बनी रही कि वो मिस्टीरियस फोग के आने का कहां कारण से क्या आया? था। सही बात है यार। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया है कि उसके आने का कारण था सन 536 की शुरुआत में आइसलैंड में हुआ एक मैसिव वोल्केनिक एक्सप्लोजन। वेट अ सेकेंड, आइसलैंड में एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ वोल्केनो का, जिससे आधी दुनिया धुएं के बादल से ढक गई। इतना ढक गई कि भाई गर्मियों में भी सर्दियां हो रही है, सारी की सारी फसलें सूख गई और भुखमरी से इतने लोगों के साथ सीन हो गया भाई। आर यू टेलिंग मी कि एक वोल्केनो इतना कुछ कांड कर सकता है पूरी दुनिया में? आई डोंट नो मैन। उस ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर राख फैल गई। ओके, इसकी वजह से चारों तरफ वो मिस्टीरियस फोग पैदा हो गई थी। डेंजर है भाई, डेंजर है भाई। ओ माय गॉड। ओके,
नाउ इमेजिन कि मैं उस समय वहां पर जिंदा होता। ओके नहीं भाई नहीं, मेरे को जिंदा नहीं होना भाई ऐसा टाइम पे यार। ब्रो भुखमरी इज लाइक अ वर्स्ट थिंग मैन, इज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यार। जब पेट में कुछ जाए ना तुम्हारे भाई, मैं तो 2 घंटे तक भी ऐसा होता कि भाई कुछ खाना है कुछ खाना है। रात को मैं कई बार रात के 2 बजे सो के उठता हूँ, भूख लग रही होती है, मैं खा लेता हूँ भाई। ओ माय गॉड डेंजर टाइम था भाई। आई कांट सी माय सेल्फ लिविंग इन दैट एरा ब्रो। नंबर 3 की तरफ बढ़ते भाई डायरेक्ट, है ना, थोड़ा तो है। 14th सेंचुरी ब्लैक डेथ। आई थिंक ये वही है जब एक प्लेग जैसा फैला था, मुझे ऐसा याद है। ब्लैक डेथ एक काफी खतरनाक महामारी थी जो कि 14वीं शताब्दी में पूरे यूरोप और एशिया में फैल गई थी, जिससे लाखों लोग मारे गए थे। इसे मानव इतिहास में सबसे खतरनाक महामारी माना जाता है। आर यू श्योर? अभी 2020 में सीन हुआ था, उससे ज्यादा खतरनाक और समाज पर भी इसका प्रभाव काफी विनाशकारी था। ब्लैक डेथ पहली बार 1330 की शुरुआत में चीन में दिखाई दिया था और ये व्यापार मार्गों के द्वारा पूरे यूरोप में भी फैल गई थी। भाई चीन में तो यार सब कुछ वहीं से तो स्टार्ट हुआ। 1330 में चीन में स्टार्ट हुआ था ना, वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। आई एम टेलिंग यू, सब कुछ वहीं से। उनका खान पान बहुत ही ज्यादा अजीब है, दैट्स व्हाई वो कुछ भी खा लेते हैं भाई, जो ह्यूमंस के लिए सही नहीं होता वो भी खा लेते हैं, तो होगा ही ना यार। ऐसा कहा जाता है कि ये बीमारी चूहों के शरीर पर रहने वाले पिस्सुओं के द्वारा फैली थी, जिसे इंग्लिश में फ्लीज भी कहते हैं। ये चूहे व्यापारी जहाजों के द्वारा चीन से यूरोप तक गए थे और उन पर लगे पिस्सुओं ने पूरे यूरोप के लोगों में इस बीमारी को फैला दिया था और ये बीमारी अत्यधिक संक्रामक थी। इस बीमारी से तेज बुखार, ठंड लगना और शरीर पर काफी दर्दनाक सूजन दिखाई देती थी। माय गॉड यार, 25 मिलियन से ज्यादा लोग, समझ जाओ तुम लोग भाई, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज हुई थी यार। और सोचो तुम लोग भाई, वो जो जहाज चाइना तक जा रहे हैं ना भाई ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए, वहां पर वो चूहे घुस गए अंदर गलती से। लाइक ऐसा होता नहीं है कि छुप छुपा के घुस गए और उसके बाद डायरेक्ट यूरोप में आके बाहर गए तो उन्होंने लाइक और अपने बच्चे वगैरह पैदा कर दिए और ज्यादा बीमारी। ओ माय गॉड, क्या मैं उस वक्त जिंदा रहना चाहता? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मैं भाई 2024 से बहुत खुश हूँ गाइस। थैंक यू सो मच भगवान जी, यूट्यूब मेरी जिंदगी में दिया, इतने प्यारे सब्सक्राइबर्स मुझे दिए जो लाइक नहीं मारते हैं, वो अलग बात है, सब्सक्राइब भी नहीं करते वो अलग बात है। चलो कोई बात नहीं, माफ किया उस चीज के लिए भाई। जिंदा है ना, चलेगा उतना भाई, काफी है अपने लिए। नंबर 4, ओके लेट्स सी। 13th सेंचुरी मंगोल्स रूल, गेंगिस खान, और इसको चिंगिस खान भी बोलते हैं। ये बंदा बहुत डेंजर था गाइस। देखो इसके बारे में मुझे बस इतना पता है कि जो मंगोलियन साम्राज्य है ना, वो इसी ने बनाया था। एंड वन ऑफ द क्या बोलेंगे मोस्ट खतरनाक, बकवास, गंदा इंसान था भाई ये, क्योंकि ये मास, मतलब ऐसे मैं बोलना नहीं चाहता इस वर्ड को, कहीं मेरे को कुछ सीन ना हो जाए, मतलब समझ जाओ तुम लोग, ये मतलब बहुत डेंजर बंदा था भाई। जो इसके रास्ते में आता रहा उसको साफ करके निकल जाता रहा आगे। इतिहास के सबसे क्रूर और निर्दयी शासकों की जब बात होती है तो ऐसे में मंगोल शासक चंगेज खान का नाम उस लिस्ट में टॉप पर आता है। तुम्हें पता है आज के टाइम पे, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट देखी थी, रिपोर्ट तो क्या मतलब कई वीडियो देखी थी जिसमें एक रिपोर्ट की बात कर रहे थे। आज के टाइम पे 60 मिलियन का मतलब 6 करोड़ लोगों के अंदर गेंगिस खान का डीएनए है। इतना अजीब था ये बंदा, क्योंकि चंगेज खान एक ऐसा क्रूर शासक था जिसने सत्ता और ताकत के नशे में दुनिया के असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने और दुनिया का सबसे ताकतवर शासक बनने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर सकता था। बताया जाता है कि एक बार हमले में उसने सिर्फ एक ही घंटे के अंदर लगभग 17,50,000 लोगों की हत्या करवा दी थी। ओ माय गॉड, एक घंटे के अंदर। और ये बंदा क्या करता था ना, किसी भी एक मान लो विलेज में चला गया जहाँ पर मान लो 500 लोग रहते हैं, 500 में से जितनी भी महिलाएं वगैरह उनको साइड में करके उनको पकड़ के बंदी बना के ले जाएंगे, बाकी सबको खात्मा कर देंगे। इतने घटिया लोग थे। एंड थैंक गॉड कि उस वक्त मैं, पता नहीं उस वक्त शायद मैं हो सकता जिंदा था, हू नोस, है ना, मेरा पुनर्जन्म हुआ इसमें। अभी मैं खुश हूँ भाई। उस वक्त इस ऐसे बकवास लोगों के टाइम पे जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं तो ना, मेरी तरफ से ना है, तुम लोग बताओगे इस कमेंट सेक्शन में तुम्हारा क्या राय है इस बात पे, पर मुझे इस टाइप के लोग को पसंद नहीं है। नंबर 5 आखिरी है गाइस आज का हमारा, लाइक मारो भाई इस चीज के लिए। 74,000 years ago youngest टोबा कैटास्ट्रोफे। आज से 74,000 साल पहले एक ऐसा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था जिससे हम लोग धरती पर आई सभी आपदाओं का जिम्मेदार मानते हैं। इंडोनेशिया में स्थित सुमात्रा के पास टोबा लेक नाम की एक झील है और आज से हजारों साल पहले वहीं पर मौजूद था मानव इतिहास का सबसे आखिरी मेगा वोल्केनो, जिसे टोपोग्राफी की भाषा में टोबो मेगा वोल्केनो के नाम से रेफर किया जाता है। आज के समय तो इसका काफी हिस्सा झील और जंगलों के बीच से ढका हुआ है,
जिसके कारण इसके बारे में काफी कुछ पता लगा पाना अब असंभव हो गया है। पर अगर हम लोग इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाएं और थर्मल टेक्निक की मदद से इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां जुटाने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि आज से 74,000 साल पहले इस वॉल्केनो का साइज तकरीबन 35 से 70 किलोमीटर के बराबर 35 से 70 किलोमीटर पाया जा सकता था। दरअसल साल 2010 से पहले या फिर उस समय के आसपास जितनी भी स्टडीज की गई थी और उन्हीं स्टडीज के हिसाब से ये परिणाम भाई छींक आ गई, सॉरी यार, सॉरी हम लोगों के सामने रखा गया कि जब ये महान ज्वालामुखी फटा था तो इससे दुनिया भर के अलग अलग प्रांतों में इसका प्रभाव देखने को मिला था और इस विध्वंसक विस्फोट के कारण इतनी ज्यादा राख उड़ी थी कि संपूर्ण संसार में काफी लंबा आइसिस देखने को मिला था। ओह वेट अ सेकंड, 536 एडी कितने साल पहले था? 536 एडी कितने साल पहले था? कहीं ये दोनों की दोनों जो वीडियोस थी वो सेम ही चीज को दोहरा तो नहीं रही थी? नहीं गाइस, 536 एडी का मतलब है आज से ऑलमोस्ट 1500 साल पहले, 1500 साल पहले की बात हो रही थी। बट ये वाला जो वॉल्केनो है 74,000 साल पहले था और इसका साइज 70 किलोमीटर चौड़ा था भाई साहब। ओ माय गॉड, ये बहुत डेंजर था भाई ये भी। आई मीन इस वॉल्केनो से आधी दुनिया यार आइस एज में चली गई थी क्योंकि ऑफ कोर्स उसने भी सन को ब्लॉक कर दिया होगा। तो ये भी आई डोंट थिंक सो कि 74,000 साल पहले इंसान भी थे। आई डोंट नो मैन, मेरे को लगता है कि शायद नहीं थे, बट अगर थे तो यहाँ पे मैं जिंदा रह सकता हूँ तब भी चलेगा, उतना ज्यादा बड़ा सीन लगा नहीं। बाकी जो 4 मैंने देखे ना भाई, गेंगिस खान 536 एडी वाला, वो प्लेग वाला, और ऑफ कोर्स 66 मिलियन ये जो डायनासोर एरा में तो मैं कभी भी रहना नहीं चाहूंगा। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में गाइस, ठीक है, अपने थॉट्स। बाकी या गाइस इस वीडियो में इतना ही था यार। इसी टाइप के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज हम लोग लेकर आते रहेंगे भाई इस टाइप की वीडियोस, पक्का गारंटीड मजेदार वीडियोस। तो या गाइस बाकी लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूं तुम लोगों से ऐसी था नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।